इजराइल लेबनान टकराव के बीच हालात और मुश्किल हो रहे हैं। पहले इजराइल ने बेरूत के पास दाहिया में हमला किया और अब इराक ने बेक्का में भी बम बरसाने शुरू कर दिए। इजराइल ने इसकी चेतावनी इजराइल ने पहले ही देकर कहा था कि रिहायशी इलाकों से लोग हट जाएं। इसके बाद थोड़ी देर पहले बेक्का में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि अब बहुत हो चुका है। इसके बाद नेतन्याहू ने लैंडलाइन पर फोन किया और फिर लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में बमों की बारिश कर दी है और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो चुका है। इस हमले में 2 लोगों की मौत जबकि 76 लोगों के घायल होने की सूचना है। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का कमांडर नसरुल्लाह था, लेकिन वो बच गया। हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके डेप्यूटी हुसैन अहमद इस्माइल को मार गिराया है। पिछले 72 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग बेरूत छोड़कर सीरिया जा चुके हैं। 10 दिन में इजराइल का यह सबसे बड़ा हमला है। 6 तस्वीरें। धुआं धुआं बेरूत है इस वक्त। बम लगातार गिर रहे हैं। जमींदोज इमारतों का मलबा, रह रह कर धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है और इसमें कई बच्चे भी घायल हैं। तो इजराइल ने जहां जहां पर अटैक किया है और जिसको टारगेट किया, आइए जरा आपको हम बता देते हैं। डिटेल में देखिए कौन कौन जो मारे गए। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ जिंदा है अभी, बाकी सब मारे गए। इब्राहिम अकील है, ऑपरेशन हेड था। विसम अल तवीब कमांडर राजवा फोर्स का, ये भी मारा गया है। अबू हसन समीर राजवा फोर्स ट्रेनिंग हेड है, ये भी मारा जा चुका है। तालिब सामी अब्दुल्ला नासिर यूनिट कमांडर है, ये ढेर हो चुका है इजराइल के हमले में। अली कराकी सदर्न फ्रंट कमांडर अभी जिंदा है और मारा गया है। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर है। अबू अली रिदा बदर यूनिट कमांडर, ये भी अभी जिंदा है। ये जो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ 3 लोग इसमें से जिंदा है। कौन कौन? हसन नसरुल्लाह, इसी को तो टारगेट कर रहा है इजराइल, ढूंढ रहा है, लेकिन ये भी बच निकला है इस अटैक में। हिजबुल्लाह चीफ है हसन नसरुल्लाह और ये अभी जिंदा है। और अली कराकी सदर्न फ्रंट का कमांडर है, ये भी जिंदा है। और अबू अली रिदा बदर यूनिट कमांडर है, ये जिंदा है। बाकी नीचे आप देख रहे हैं सबका काम तमाम कर दिया है इजराइल ने, लेकिन ये 3 लोग अभी रडार पर हैं, खासकर हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का कमांडर है, चीफ है। ये तस्वीरें देखिए जरा, डिटेल में भी आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। अब 2 तस्वीरें और दिखाने का मकसद ये है कि लड़ाकू विमान यानी हवा से भी अटैक पूरी तरह से तैयार, फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन पर टैंक्स की तैनाती कर दिया है इजराइल ने, यानी कि कहीं से भी बख्शने के मूड में नहीं है इजराइल इस वक्त। और किस तरह से एयर अटैक, ये देखिए जरा। और भारत का आज तक इकलौता ऐसा चैनल है जो लेबनान में मौजूद है। हमारे सहयोगी वहां पर हैं और वहां से आपको हम लगातार रिपोर्ट भी दे रहे हैं। अशरफ फानी हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट एक दिखाते हैं आपको लेबनान से, बेरूत से। शाम होते ही इजराइल ने एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। बॉम्बिंग हुई, उसके बाद इतना तनाव है कि हजारों लोग पूरी रात सड़कों पर बिताने पर मजबूर हो गए। पिछले 1 हफ्ते के दौरान लेबनान ने जो तबाही देखी है उसको आंकना भी काफी मुश्किल है। पिछले 7 दिन के दौरान 700 से भी ज्यादा लोग जो हैं लेबनान में मारे गए। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और अब देखिए 6000 ठिकानों पर टारगेट किया है इजराइल ने। 800 मौतें हो चुकी हैं। 10 दिन में बड़ी तबाही हुई है। लगातार अटैक हुआ कर रहा है इजराइल, चाहे हवा से बात करें या फिर जमीन से बात करें। और इस बार बंकर ब्लास्टर बमों से हमला किया है इजराइल ने। ये बहुत खतरनाक बम होते हैं
और हिजबुल्लाह मुख्यालय उड़ाना मुख्य जो मकसद है इजराइल का यह है। ये बम जमीन में गहराई में जाते हैं और जमींदोज कर देते हैं पूरे हिस्से को। इन बमों से इमारत गिरना तय होता है और बंकर भूमिगत सुरंगें उड़ जाती हैं इन बमों से। इसका इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। काफी घातक है ये बंकर ब्लास्टर बम, इसका नाम है बंकर ब्लास्टर बम और ये हमले में इस्तेमाल कर रहा है इजराइल धड़ल्ले से। काफी घातक है। अब तक निशाने पर हेडक्वार्टर्स हैं और इमारतें ध्वस्त कितनी हुई हैं? 6 जहां पर बमबारी हुई थी वो इमारतें ध्वस्त और बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए हैं। इनमें बच्चों की संख्या भी शामिल है। और लगातार आपको बता दें सिलसिला शुरू होता है। देखिए 17 सितंबर पेजर धमाके से 10 लोगों की इसमें जान जाती है। इसके बाद नजर डालिए 18 सितंबर अगले दिन वॉकी टॉकी में धमाके होते हैं, 27 मौतें होती हैं, दुनिया हिल जाती है इजराइल के इस अटैक से। 20 सितंबर मिसाइल से हमला करता है इजराइल। 3 तस्वीरें, पहले पेजर, वॉकी टॉकी धमाके, संचार नेटवर्क ध्वस्त और अब हेडक्वार्टर पर हमला किया है। हर तरफ तबाही का मंजर है और वहीं नसरुल्लाह तो बच गया, उस पर सस्पेंस है अभी, और भाई मारा गया है। ये 3 तस्वीरें। लेकिन यूनाइटेड नेशन वाले में स्पीच भी आपको हम सुनवाएंगे थोड़ी देर में, किस तरह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं और युद्ध अभी नहीं रुक रहा है, अभी खींचेगा। और साथ ही लगे हाथों ईरान को भी धमकी दे डाली यूएन के मंच से नेतन्याहू ने। तो इजराइल के ताजा हमलों में ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, क्योंकि नसरुल्लाह के भाई समेत कई कमांडर मारे जा चुके हैं, इसमें ढेर हैं। इजराइल ने यह चेतावनी भी दे दी है कि वो सेंट्रल बेरूत पर और हमले करेगा। हिजबुल्लाह फिर निशाने पर। 10 दिन बाद सबसे बड़ा हमला। सीधे हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला। इजरायली मिसाइलों से दहला बेरूत। धुआं धुआं बेरूत का कोना कोना। 6 इमारतें जमींदोज, दर्जनों लोग घायल। नसरल्लाह की अब खैर नहीं। बेरूत के आसमान पर हर तरफ धुआं धुआं दिख रहा है। ये इजराइल के ताजा और सबसे भीषण हमले के बाद की तस्वीरें हैं। दर्जनों इमारतों पर इजराइल ने शुक्रवार को जबरदस्त बमबारी की है। अब सीधे तौर पर इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर आया है, जो बेरूत के पास दहियाह में है। खबरें ये भी आई कि इजराइल के इस भीषण हमले में इस बार हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है या फिर घायल हो गया, लेकिन इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई। रात भर आसमान पर रह रहकर धमाकों के बाद उठता धुआं दिखता रहा। रह रहकर बेरूत के आसपास धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती रही। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 लोग घायल हो गए। कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जानबूझकर अपना हेडक्वार्टर रिहायशी इलाके में बनाया था ताकि उस पर हमला न किया जा सके, लेकिन इस बार इजराइल ने हमला करने में कोताही नहीं की और 10 दिन के हमलों की सीरीज का सबसे भीषण हमला किया। इस हमले में कुल 6 इमारतें ढहने की खबर है। 2 लोग मारे गए, जबकि 100 के करीब बुरी तरह घायल हो गए। हमलों के बाद लेबनानी एजेंसियां इमारतों से घायलों को निकालती नजर आई। इजराइल ने चेता भी दिया कि वो सेंट्रल बेरूत में अभी और भी हमले करेंगे और हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को तबाह करेंगे। इजराइल ने कहा कि बेरूत के करीब दहिया उपनगर के लोग घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जिन पर और हमले होंगे। इजराइल के हमलों में गिरी इमारतों का मलबा हर तरफ बिखरा है। हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर भी इन हमलों में ढेर हो गए। लेबनान के लोग इन कमांडरों के जनाजे ले जाते दिखे। इन हमलों के ठीक 1 घंटे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े हमले का संकेत दिया था। उन्होंने यूएन में साफ कहा था कि अब बहुत हो गया। साफ है, पश्चिमी देशों की अपील के बाद भी इजराइल इस बार आर पार की जंग लड़ रहा है। हमास के बाद अब वो हिजबुल्लाह को भी ठिकाने लगाकर ही रहेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।